कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे केरला इंडिया के सबसे डेवलप स्टेट में से एक बना। उस वीडियो में मैंने केरला की ग्रोथ स्टोरी दिखाई थी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, माइग्रेशन और सोशल डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। लेकिन उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक कॉमन लाइन थी, ये कौन सा केरला दिखाया गया है? क्या आज का केरला सच में इतना डेवलप्ड है? और उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड भी था, क्योंकि मैंने वीडियो के लेटर पार्ट में केरला के कुछ करेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी किया था, लेकिन लगता है डिस्कशन वहाँ खत्म हो गया था। तो इस बार हम वही करेंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों के सवालों की, क्यों लोग कहते हैं कि केरला उतना डेवलप नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं केरला की रियल कहानी, सक्सेस के पीछे छुपा हुआ रियल स्टोरी। केरला को लोग कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। हर ट्रेवल ब्लॉग, हर डॉक्यूमेंट्री, हर डाटा सेट सब कहते हैं कि केरला इज परफेक्ट। लेकिन जब आप नंबर्स देखते हो तो पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। आरबीआई के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 2018 से 2023 के बीच केरला की एवरेज ग्रोथ सिर्फ 3.1% रही। यानी केरला इंडिया के स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है। और केरला का नेशनल जीडीपी शेयर 2000 में 4% था, जो आज गिरकर 3.8% हो चुका है। मतलब एक तरफ सोशल प्रोग्रेस हुई, लेकिन इकोनॉमिक इंजन स्लो पड़ गया। इंस्टाग्राम पे रील वाली केरला कहानी रियलिटी में थोड़ी डिफरेंट है। केरला गवर्नमेंट के खर्चे बहुत हाई है। 71% पैसा सिर्फ सैलरीज, पेंशन्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। ये कमिटेड एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसका मतलब है वो खर्चे जो गवर्नमेंट चाहे ना चाहे देना ही पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसे खर्चे से कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता। तो जब पैसा रिटर्न्स नहीं लाता तो न्यू प्रोजेक्ट्स, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स बचता ही नहीं। और फिर आता है बोरोइंग का बर्डन। केरला ने पिछले कुछ सालों में इतना लोन लिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और बोला 2017 के बाद हमने 1 लाख करोड़ का लॉस झेला है और इसीलिए उन लोगों को रिलीफ चाहिए। पर कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने के बजाय फंड मिसमैनेजमेंट पर ही सवाल उठा दिए। एक मॉडल वेलफेयर स्टेट अब फाइनेंशियल क्रंच का सामना कर रहा है। फ्रेंड्स, केरला की इकोनॉमी का एक बड़ा पिलर है रेमिटेंस। केरला से लोग गल्फ, यूरोप और अमेरिका में काम करते हैं और पैसा वापस भेजते हैं। इंडिया के टोटल रेमिटेंस में से 19% शेयर केरला का है, जो एक मैसिव नंबर है। पर ये सक्सेस के साथ एक साइलेंट प्रॉब्लम भी लाता है। हर साल हजारों स्किल लोग स्टेट छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स सब लोग अब्रॉड जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या है? केरला में स्किल लेबर कम होता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। आप आयरनी देखिए, जो लिटरेसी हमने केरला में बिल्ड की है वो इंडिया के लिए नहीं, गल्फ और अमेरिका के लिए काम आ रही है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और इसके साथ साथ नीचे कमेंट में कुछ भी लिख देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते हैं। चलिए आप वापस चलते हैं केरला की असली चैलेंज पर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। आज के केरला में 30% यूथ अनएम्प्लॉयड है, यानी कि नेशनल एवरेज से भी ये ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? एजुकेशन और जॉब मार्केट का मिसमैच। केरला में ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा है, पर स्किल डिमांड के हिसाब से ट्रेन लोग बहुत कम है। और जो जॉब्स मिलती भी है वहाँ सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती। एक सर्वे के मुताबिक 30% यूथ कह रहे हैं, अगर जॉब मेरी क्वालिफिकेशन के लेवल की नहीं मिली तो मैं अनएम्प्लॉयड रहना ही पसंद करूंगा। ये एटीट्यूड और सिस्टम दोनों मिलकर केरला की यूथ को एक डेडलॉक में डाल रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और माइग्रेशन और ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन उठता है, अगर केरला इतना एजुकेटेड और पीसफुल स्टेट है तो यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं टिकती? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। केरला में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यूनियंस एक्टिव है और अपनी राइट्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है। पर कभी कभी ज़्यादा इंटरफेरेंस से
इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। इसके ऊपर शशि थरूर ने एक एग्जाम्पल भी दिया था। न्यूयॉर्क में 40 इन्वेस्टर्स बुलाए गए थे केरला के लिए। सबने डिनर किया, डिस्कशन हुआ, पर एक ने भी केरला के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसका रीज़न क्या था? उन लोगों का कहना था वी डोंट ट्रस्ट द इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। इसके साथ साथ केरला की जियोग्राफी भी कुछ चीज़ें लिमिट करती है, जैसे कि नैरो स्ट्रिप बिटवीन माउंटेन्स एंड सी, एक्सपेंसिव लैंड, फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट और बहुत सारे लीगल हर्डल्स जो एंडलेस है। एज ए रिजल्ट फैक्ट्रीज तमिलनाडु और कर्नाटका चले जाते हैं और केरला सिर्फ कंज्यूमर स्टेट बन के रह जाता है। और इन सारी चीज़ जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है करप्शन का केसेस। केरला में बहुत ज़्यादा करप्शन है, जैसे कि सोलर पैनल स्कैम, गोल्ड स्मगलिंग, हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैंडल। लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है जो हम कह के थक जाएंगे। ये सब केसेस केरला के क्लीन इमेज के ऑपोजिट जाते हैं। एक वेलफेयर स्टेट जब करप्शन से जूझती है तो पब्लिक ट्रस्ट डायरेक्टली हिट होता है और सेंटर के साथ फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ने रिलेशंस और ज़्यादा टेंस कर दिया है। और इसीलिए केरला एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है जहां आइडियोलॉजी और ग्राउंड रियलिटी का गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कहानी एक साइड की नहीं है। केरला ने पॉवर्टी, हेल्थ और एजुकेशन में इंडिया के लिए बेंचमार्क सेट किया है। नीति आयोग के डाटा के हिसाब से सिर्फ 0.55% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये इंडिया का बेस्ट नंबर है। और सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी सब नेशनल एवरेज से बेहतर है। तो केरला की स्ट्रेंथ रियल है, पर उनका वीकनेस भी एक्नॉलेज करनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंड प्रेस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब हम फ्लॉस को फेस करते हैं। तो वीडियो का एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि केरला एक पैराडॉक्स है जो सोशली एडवांस है पर इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग, एजुकेटेड पर अनएम्प्लॉयड, लिटरेट पर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड। और अगर हम सिर्फ पोस्टकार्ड वाला केरला को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो रियल केरला कभी इम्प्रूव ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली फेस करें तो वही से प्रोग्रेस शुरू होती है। सो लेट्स नॉट वर्शिप द मिथ, लेट्स फिक्स द मॉडल। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम और ऐसे ग्राउंडेड और पावरफुल स्टोरीज आप तक लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।